हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो राजस्थान में एग्ज़ाम होने वाला है EORO का, और ये टॉपिक जो है वो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो एग्ज़ाम होता है DSSB और नेट कॉलेज लेक्चरर और रीट सेकंड ग्रेड, सब में ये टॉपिक आता ही आता है और इससे क्वेश्चन भी 101% आता है। तो इस टॉपिक पर हम सबसे पहले बात करते हैं। भारतीय जो शासन और राजनीति है उसका पहला टॉपिक है संविधान सभा। तो हम संविधान सभा की टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो जो संविधान सभा है उसका निर्माण हम कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको जानने से पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड या इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हम जानेंगे कि संविधान सभा का निर्माण मतलब संविधान सभा की मांग किसने की थी कि भाई हमारे संविधान सभा जो है वो होनी चाहिए। तो संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से तो मांग गोपाल कृष्ण गोखले ने भी की थी, जवाहरलाल नेहरू अपने भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी की थी। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से मांग है संविधान सभा की वो किसने की, तो वो की थी महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1924 में, उसी में प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। और एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन की। कब हुआ था? 1924 में। तो संविधान सभा की पहली बार मांग प्रत्यक्ष रूप से किस अधिवेशन में की गई थी? बेलगांव अधिवेशन में। कब की गई थी? 1924 में। अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। संविधान सभा की पहली बार मांग करने वाले, प्रत्यक्ष रूप से मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया। तो 1940 में जो है वो अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो संविधान निर्माण हुआ था, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो किस आधार पर हुआ था। तो वो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है वो संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है वो 23 मार्च 1946 को भारत आया था। और ये कितने सदस्य था? ये 3 सदस्य था। पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। यानी कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसी के द्वारा हमारे यहाँ संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो वह कितने सदस्य था? तो 3 सदस्य था। कब भारत आया था? 23 मार्च 1946 को आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और 2 अन्य सदस्य कौन थे साथ में इसके? अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान सभा के गठन की। तो विधानसभा या जो प्रांतीय असेंबली थी उसके सदस्यों के द्वारा जो है वो इसका गठन हुआ था। और 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य जो है वो चुना जाता था। अब है इसकी निर्वाचन प्रणाली। तो जो संविधान सभा है इसकी निर्वाचन प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व को हम समझें वही जो राष्ट्रपति की अपनी जो निर्वाचन प्रणाली है, जैसे वरीयता क्रम में वोट, मतलब एक जो मतदाता होता है ना, तो वो एक वरीयता क्रम में वोट देता है, यानी कि उसकी पहली पसंद, दूसरी पसंद। जैसे कि हमने देखा कि किसी राष्ट्रपति का जैसे चुनाव है तो उसमें 5 व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 5 व्यक्तियों का नामांकन किया गया है। अब मतदाता जैसे वोट करने जाएगा तो वो कैसे वोट करेगा? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर वो वोट करता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होता क्या है कि जितने मतलब नामांकन होते हैं या राष्ट्रपति के उम्मीदवार पद के लिए जितने नामांकन होते हैं उसको वरीयता के आधार पर मतदाता जो है वो वोट
करता है। यानी कि मतदाता जैसे 5 उम्मीदवार हैं तो एक पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद और पांचवी पसंद, इस आधार पर वोट करता जाता है। और जिसको मतलब सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं और उसमें से रिजल्ट अगर नहीं निकल के आता है तो सबसे कम वोट जिस उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं वो वोट जो है वो सबसे ज़्यादा जिसके पास होते हैं उसमें ऐड कर दिए जाते हैं और इस आधार पर जो है वो रिजल्ट निकाला जाता है। नेक्स्ट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक। तो सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है, एक धर्म के लोगों के द्वारा अपने धर्म को मतलब वोट दिया जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है इस आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा के निर्माण में कुल सदस्य जो है वो 389 थे। अब 389 सदस्यों में से मतलब अलग अलग 3 उसमें डिवाइड थे। तो 292, 93 और 4, ये 3 आंकड़े हमें याद रखने हैं। तो जो 292 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत से लिए गए थे। 93 सदस्य हैं वो ब्रिटिश रियासत के सदस्य थे। और जो 4 सदस्य हैं वो वैसे कहें तो वो ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत के ही थे, लेकिन वो चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे उनसे लिए गए थे। अब 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे तो उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ABCD करके मतलब याद रख सकते हैं। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा में कुल सदस्य 389 हमने देखा। तो कांग्रेस से कितने सदस्य थे, 208 सदस्य। मुस्लिम लीग के कितने थे, 73 सदस्य यानी 73 सदस्य। और स्वतंत्र पार्टी के कितने थे, 15 सदस्य। अब हम बात करते हैं जो 389 सदस्य थे कुल सदस्य, तो वो मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा का बहिष्कार किया तो उसके बाद कितने सदस्य बचे, तो वो रहे 324 सदस्य। यानी कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार किए जाने के बाद संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी रही, तो वो रही 324। नेक्स्ट बात करते हैं कि मतलब ये कुछ आंकड़े हैं जो हमें याद रखने हैं। तो 389 कुल सदस्य संख्या, 324 जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया तो उसके बाद कितने सदस्य रहे, 324। अब है जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था या कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो किया था 207 लोगों ने। अब 207 लोगों में अगर हम बात करें तो कुल महिलाएं कितनी थी, 9 महिलाएं थी। जबकि जो 389 यानी कि कुल संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें कुल कितनी महिलाएं थी, तो उसमें कुल महिलाएं 15 थी। और जो पहली बैठक जिसमें 207 लोगों ने भाग लिया था उसमें कुल कितनी महिलाएं थी, तो उसमें 9 महिलाएं थी। और जो कुल 215 महिलाएं जो कुल संविधान सभा में जो महिलाएं थी उसमें 389 में से जो 15 महिलाएं थी उसमें 15 महिलाओं में से एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो बेगम अय्याज रसूल थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 211। तो 211 संख्या किस तरीके से याद रखनी है, हमें क्यों याद रखनी है, तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो वो लिया था 211 लोगों ने। यानी कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो वो लिया था 211 लोगों ने। अब एक आंकड़ा याद रखना है 299 यानी कि 299 का। तो जो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो वो कितने सदस्य थे उस समय संविधान सभा में, 299 सदस्य। नेक्स्ट बात करते हैं जब संविधान सभा को तैयार किया गया तब कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यानी कि संविधान सभा के निर्माण में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो वो किए थे
284 लोगों ने। जबकि हम बात कर रहे हैं कि जो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तब तो कितने सदस्य थे, 299। लेकिन इनमें से भी कुछ लोग वहाँ थे बट उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए थे। तो हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए, 284। अब हम इनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कुल सदस्य संख्या 389। मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद कितनी सदस्य संख्या रही, 324। पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया, 207। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया, 211। जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो है वो संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 299। और जब संविधान सभा को तैयार किया तब उस समय जो है कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे, तो वो किए थे 284 सदस्यों ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसका कार्य संचालन। तो जो कार्य संचालन है उसमें हम देखते हैं जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन अध्यक्ष जो है वो स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और मतलब जो सच्चिदानंद सिन्हा को मतलब अध्यक्ष क्यों बनाया गया था, क्योंकि जब वो बैठक हो रही थी उस समय जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। तो बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसीलिए उनको पहला संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें जो है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और इसमें 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन कौन बनाए गए थे, एक तो H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी को स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था H.C. मुखर्जी को। और V.T. कृष्णमाचारी, ये जो है T.T. कृष्णमाचारी वो तो जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें थे T.T. कृष्णमाचारी। लेकिन जो दूसरी बैठक हुई थी अपने 11 दिसंबर 1946 को उसमें उपाध्यक्ष जो है वो V.T. कृष्णमाचारी को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 की डेट हमें क्यों याद रखनी है कि जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब रखा गया था और किसने रखा था। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया था। अब संविधान सभा ने इसको कब पारित किया, तो 22 जनवरी 1947 को जो है वो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था। अब हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा है उसने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया, तो 17 अक्टूबर 1949 को जो है वो संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से बनकर कब तैयार हुआ था। तो आंशिक रूप से बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ओके फ्रेंड्स, और पूर्ण रूप से हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो हमें 2 डेट ये भी याद रखनी है कि एक तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से बनकर तैयार हुआ था और एक डेट हमें याद रखनी है 26 जनवरी 1950। इस दिन
जो है वो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ओके फ्रेंड्स, बाय।